ये ब्लैक पर्ल ट्रेडर्स का नए रूप में साप्ताहिक विश्लेषण वीडियो है। देखिए, एक तरफ तो अमरीकी बाजार हैं जो नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और दूसरी तरफ है हमारा भारतीय बाजार जो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन का सामना कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमने निफ्टी पर 24,000 का वो जरूरी मनोवैज्ञानिक स्तर तोड़ दिया है और ये बाजार की मौजूदा गंभीर हालत को एकदम साफ साफ दिखाता है। तो चलिए आज के विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम बड़ी पिक्चर को समझेंगे, यानी कि वो क्यों हो रहा है, वो कौन से मैक्रो फैक्टर्स हैं जो बाजार पर दबाव बना रहे हैं। फिर हम चार्ट्स पर आएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल देखेंगे और आखिर में एक ठोस ट्रेडिंग रणनीति यानी कैसे ट्रेड करना है इस पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय बाजार ग्लोबल तेजी से अलग थलग क्यों पड़ गया है। इसका जवाब एक मैक्रो ट्रैप में छिपा हुआ है जिसे बाहरी ताकतें चला रही हैं। अच्छा, तो समस्या की जड़ यहाँ से शुरू होती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $160 पर पहुंच चुका है और इसकी मुख्य वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सप्लाई में आ रही रुकावटें। और साथ ही दूसरी तरफ से भी एक मार पड़ रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले 94.35 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक डबल झटका है। अब इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है। तो जब तेल महंगा होता है और रुपया कमजोर होता है तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी को हम कहते हैं एनर्जी टैक्स। ये एक तरह का अदृश्य दुश्मन है जो हर चीज को महंगा कर देता है, कंपनियों के मुनाफे को निचोड़ लेता है और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भारतीय बाजार से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। और यही वो वजह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs लगातार भारतीय इक्विटी बेचकर निकल रहे हैं। ये एनर्जी टैक्स उन्हें अपना पैसा यहाँ से निकालने पर मजबूर कर रहा है और इसी वजह से हमारा बाजार ग्लोबल तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है। चलिए, अब ये तो हो गई मैक्रो कहानी। अब देखते हैं कि ये सारा दबाव चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है। निफ्टी 50 की कहानी हमें सब कुछ साफ कर देगी। ये हमारे अपने प्रोप्राइटरी CPR लेवल्स हैं जो आने वाले हफ्ते के लिए संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाते हैं। इस हफ्ते के लिए जो मेन पिवट पॉइंट है यानी बाजार का जो बैलेंस पॉइंट है वो 24,058 पर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमत इस जरूरी वीकली पिवट के नीचे ट्रेड कर रही है जो पूरी तरह से मंदिड़ियों यानी सेलर्स के कंट्रोल को कंफर्म करता है। देखिए, जब भी CPR की रेंज इतनी चौड़ी होती है जैसा कि इस हफ्ते है तो ये एक साइडवेज या मंदी वाले बाजार का साफ संकेत देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि रणनीति सेल ऑन राइज की होनी चाहिए, यानी हर उछाल पर बेचने के मौके तलाशने चाहिए। पिछले दिनों जो हुआ वो एक क्लासिक बुल ट्रैप था। हुआ ये कि बाजार ने 24,550 के ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन ऊपर के लेवल पर सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने इस कोशिश को नाकाम कर दिया और कीमत को वापस 24,000 के अहम सपोर्ट लेवल के नीचे धकेल दिया। इससे गिरावट का रुख और भी पक्का हो गया है। अब बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बाजार में मंदी की पुष्टि के लिए बैंकिंग सेक्टर को देखना बहुत जरूरी होता है और यहाँ भी हमें कमजोरी साफ साफ दिख रही है। यहाँ भी कहानी बिल्कुल वही है। बैंक निफ्टी को भी अपने सप्लाई जोन से रिजेक्शन मिला है और ये अपने वीकली पिवट 56,666 के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये निफ्टी की कमजोरी को और कंफर्म करता है। इस समय बैंकिंग इंडेक्स की हालत बिल्कुल यही है। ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां से किसी भी तरफ एक तेज मूव आ सकता है। तो आगे क्या? ट्रेडर्स के लिए जो लेवल देखने वाला है वो है 55,800। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर टिके रहने में कामयाब होता है तो हमें थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 55,000 की ओर एक तेज गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इन सारे विश्लेषणों को मिलाकर आने वाले हफ्ते के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, इस समय आक्रामक होने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम रक्षात्मक होकर खेलें। तो गेम प्लान एकदम सीधा है। हमारी मुख्य रणनीति हर उछाल पर बेचने की ही रहेगी। ऊपर की तरफ 24,058 एक मजबूत दीवार का काम करेगा और नीचे पहला सपोर्ट 23,800 पर है। अगर ये टूटता है तो अगला पड़ाव 23,400 हो सकता है। और हाँ, एक बात याद रखें, इस माहौल में सबसे बड़ा मुनाफा अपनी पूंजी को बचाना ही है।
ऐसे अस्थिर बाजार में भावनाओं में बह जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अपनी रणनीति पर टिके रहें और भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए ब्लैक पर्ल ट्रेडर्स को सब्सक्राइब करें।